हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे आबियू। तो आबियू में क्या क्या आबियू पढ़ रहे थे हम लोग। आबियू आबियू में हम लोग क्या 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 पढ़ चुके थे। आबियू क्या होता है, आबियू की कोटि क्या होती है, आबियू के प्रकार। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आबियू में प्रश्नावली 3.1। प्रश्नावली 3.1 में पहला क्वेश्चन कौन सा है, देखो। पहला क्वेश्चन है ए बराबर आबियू 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 और √3 1 -5 17। एक क्वेश्चन है, इसमें हमसे पूछा गया, पहला तो पूछा गया है कि आबियू की कोटि क्या होगी। फर्स्ट पूछा गया है कि आबियू की कोटि क्या होगी। आबियू की कोटि। सेकंड पूछा गया है अवयवों की संख्या कितनी होगी। और थर्ड पूछा गया है A13 A21 A33 A24 और A23 ये अवयव क्या होंगे। ये अवयव पूछे गए हैं। तो पहले आबियू की कोटि क्या होती है। आबियू की कोटि होती पंक्तियों की संख्या। आबियू की कोटि क्या होती, पंक्तियों की संख्या। पंक्तियों की संख्या इंटू स्तंभों की संख्या। देखो इसमें पंक्ति कितनी है, इसमें पंक्ति 1 2 3, स्तंभ 1 2 3 4। जो दो पड़ी पड़ी होती हैं वो पंक्तियां होती हैं, जो खड़े खड़े होते हैं वो स्तंभ होते हैं। तो कितने कितने की कोटि का हो गया, 3 × 4, इसकी कोटि हो गई। देखो तीन पंक्तियां हैं, 1 2 3। ये रो, ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो, ये थर्ड रो है। ये फर्स्ट कॉलम है, सेकेंड कॉलम है, थर्ड कॉलम है, फोर्थ कॉलम है। अब इसके बाद पूछा गया अवयवों की संख्या कितनी होगी। देखो इसमें अवयव कितने हैं, 1 2 3 4। एक स्तंभ में 4 अवयव हैं, स्तंभ नहीं, एक पंक्ति में 4 अवयव हैं, पंक्तियां 3 हैं। तो कितने अवयव हो जाएंगे, 4 3 12। अवयवों की संख्या कितनी होगी, 12 अवयव हो गए। अब इसमें पूछा गया है अवयव कितने होंगे। तो यहाँ पे देखो A13 बराबर क्या होगा। ये देखो, ये जो पहले होता है ये वाला, ये पंक्तियों की संख्या होती है, ये स्तंभ की संख्या होती है। देखो पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति है तीसरा स्तंभ है, तो इसका कितना होगा, 19 हुई। देखो ये जो पहले लिखा होता है ये पंक्ति होती है, दूसरी बार लिखा होता है वो स्तंभ होता है। देखो पहली पंक्ति है, स्तंभ का होता है, तीसरा स्तंभ है। पहली पंक्ति है, तीसरा स्तंभ है, तो ये 19 हुआ ना। अब देखो इसके बाद A21। अब A21 क्या होगा, दूसरी पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 35 हुआ। ये दूसरी पंक्ति है, ये पहला स्तंभ है, इसका यही तो वाला हुआ, हो गया 35। अब A33 की बात करें तो A33 क्या होगा। देखो तीसरी पंक्ति
और तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति, तीसरा स्तंभ कितना होगा? -5। देखो ए हमने बताया, ए वाली पंक्ति ए स्तंभ, तो ए वाली तीसरी पंक्ति ए है, तीसरा स्तंभ ए है, दोनों में कौन सा टर्म मिला है? ए पंक्ति, ए स्तंभ में ए टर्म मिल रहा है, तो -5 हो गया। अब बात करें A24 की। अब देखो इसमें क्या निकालना है? इसमें देखो ये वाला दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, ये पंक्ति जो खड़ी बड़ी बड़ी होती पंक्ति होती है, ये दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ कितना हो गया? 12। दूसरी पंक्ति चौथे स्तंभ में यही तो मिल रहा है। देखो दूसरी ये वाली पंक्ति, ये वाला चौथा स्तंभ, यही तो टर्म केवल मिल रहा है, 12 हो गया। अब इसके बाद पूछा गया है A23। अब ये क्या होगा? A23 क्या होगा? दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, 5/2 हो जाएगा। बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। अब हमसे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो उसकी संभव कोटियां। पूछा गया यदि किसी आव्यूह में पूछा गया है, यदि किसी आव्यूह में यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो संभव कोटियां क्या होगी? और इसी में क्वेश्चन और भी दिया हुआ है, यदि इसमें 13 अवयव हों, 13 अवयव हों तो कोटियां क्या होगी? तो कोटियां क्या होंगी? देखो इसमें हम लोग ध्यान दें, दो क्वेश्चन। देखो यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तब कोटियां पूछी गई है, और कहा गया है इसमें 13 अवयव हैं तब कोटियां पूछी गई। या 24 अवयव हैं तो कोटियां पहली बात होता क्या है? पंक्तियों की संख्या, तो स्तंभों की संख्या। यदि एक पंक्ति हो और कोटियों की बात की जाए, यहाँ पे डालेंगे कोटियां। यदि कोटियों की बात की जाए, मान लिया एक ही पंक्ति है, एक पंक्ति है तो उसमें कितने स्तंभ होंगे? तो 24 होंगे। एक वित्त कोटि होगी 1 × 25 24। यदि मान लिया दो पंक्तियां हैं तब स्तंभ कितने होंगे? तो 12 स्तंभ होंगे। 24 अवयव के लिए दो पंक्तियां हैं तो 12 एक स्तंभ मतलब 12 स्तंभ तो होंगे। एक पंक्ति में जब दो अवयव हैं तो स्तंभ कितने होंगे? 12 होंगे। और मान लिया जाए यदि पंक्तियों की संख्या 3 है तो अवयव तो स्तंभों की संख्या कितनी होगी? 8 होगी, तभी तो 24 अवयव होंगे। 3 पंक्तियां हैं और तब 8 स्तंभ होंगे, तभी तो पंक्तियों की संख्या 3 होगी, तभी तो 24 हो गया अवयव। 8 या 24 नहीं होता है। यदि पंक्तियां 3 हैं, 8 स्तंभ है, तभी तो अवयव 24 होंगे। यदि पंक्तियों की संख्या मान लिया 4 है तो स्तंभ कितने होंगे? 6 स्तंभ होंगे तब हो पाएगा। अब मान लिया 5 से होता है, 5 के 24 से भाग नहीं गुणा जाता ही नहीं है। तो देखो अगर 6 स्तंभ है तो पंक्ति कितनी होंगी? 4 होंगी। यदि 8 स्तंभ है तो पंक्ति कितनी होगी? 3 होंगी। यदि 12 स्तंभ है तो पंक्ति 2 होंगी। ये 24 स्तंभ है तो पंक्ति 1 होगी। ये हो गई कोटि। ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब इसमें पूछा गया है, देखो यहाँ से, अब उसमें पूछा गया अगर अवयव 13 हो तो कोटियां कितनी होगी? अब अगर अवयव 13 हैं तो 13 में भागना किसी का नहीं जाता, एक का जाता है। तो एक मतलब एक पंक्ति 13 स्तंभ होंगे, या 13 पंक्ति तो एक स्तंभ होगा, या तो मतलब एक पंक्ति होगी 13 स्तंभ होंगे, या 13 पंक्ति होंगी एक स्तंभ होगा। अब देखो तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है।
अब देखो हमारा तीसरा क्वेश्चन सेम है। अब चौथा क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तीसरा क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, कर लोगे आप लोग अपने आप। चौथा क्वेश्चन क्या है, 1 2 इंटू दो अवयव ए बराबर अवयव ए बराबर ए आई जे की रचना कीजिए। की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से दिए हैं। जिसके अवयव निम्न प्रकार से दिए हुए हैं। देखो कैसे होगा इसमें, देखो पहला अवयव क्या दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है ए आई जे बराबर आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपान 2, ये पहला दिया हुआ है। अब इससे हमें 2 इंटू दो अवयव की रचना करनी है। जहाँ आई क्या है, देखो आई जो होता है वो पंक्तियों की संख्या होती है, जे होती है स्तंभ होती है। आई पंक्ति होती है, जे स्तंभ होता है, तो हमें निकालना है। अब इसमें देखो मान लिया हमने पहले A11 निकालना है। पहला टर्म A11 तो होता है, दूसरा A12 होता है, तीसरा A21 होता है, चौथा देखो अब A11 हमें कैसे निकालना है। देखो यहाँ पे I बराबर 1 होगा, J बराबर 1 होगा, I बराबर 1 रखेंगे, J बराबर 1 रखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे बटे 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर अपन 2 कितना आ जाएगा 4 बटे 2 आएगा। A11 बराबर 2 आ गया। अब निकालेंगे A12 बराबर कितना होगा, A12 बराबर कितना होगा, देखो I की जगह 1 रखेंगे, J की जगह 2 रखेंगे, इसका स्क्वायर बटे 2 कितना आ जाएगा, ये 3 हो जाएगा। 2 + 1 3, 9 बटे 2 आ जाएगा। अब देखो अगर ए ही वाला तो होगा हमारा अभी A11 A12 A21 A22, अगर 2 इंटू 2 अवयव की रचना करें तो यही तो हमारा अवयव होगा, यही वाला अवयव होगा। अब देखो हमने क्या निकाल लिया, A11 निकाल लिया, A12 निकाल लिया, अब A21 निकालना है। अब A21 हमारा कितना होगा, देखो I की जगह 2 रखेंगे, J की जगह 1 रखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे बटे 2 कितना हो जाएगा 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9 बटे 2। अब निकालना में A22, ये कितना I की जगह 2 रखेंगे प्लस J की जगह 2 रखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे बटे 2 कितना हो जाएगा 2 4 का वर्ग 16 बटे 2, इसे काटेंगे कितना आएगा 8। अब देखो हमारे पास सारे टर्म मिल गए। अब हम अवयव की रचना कर सकते हैं। देखो यहाँ लिखेंगे अवयव बराबर कितना आ जाएगा A11 वाला कितना, यहाँ पे A11 का मान रखो कितना आएगा 2, A12 का मान 9 बटे 2 अरे 9 बटे 2, यहाँ पे देखो A21 का मान भी 9 बटे 2 है और A22 का मान कितना है 8। ये हमारा पहला हो गया, ये हमारा पहला हो गया। अगर दूसरे की बात करें, दूसरा कौन सा है, दूसरा दिया हुआ है AI J बराबर I अपन J। अब तो यार समझ गए होगे, आसानी से कर लोगे। अब देखो 2 इंटू 2 की करना रचना है। अब देखो पहले A11 निकालेंगे, A11 कितना आएगा, I की जगह 1 रखेंगे, J की जगह 1 रखेंगे तो 1 आ जाएगा हमारा। और दूसरा A12 निकालेंगे, A12 कितना आएगा, I की जगह 1 रखेंगे, J की जगह 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 1 बटे 2। अब यहाँ पे A21 निकालेंगे, A21 कितना आएगा, I की जगह 2 रखेंगे, J की जगह 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब A22 निकालेंगे तो कितना आएगा, I की जगह 2 रखेंगे, J की जगह 2 रखेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। अब यहाँ पे हम अवयव लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे अवयव बराबर 1 1/2 2 1
ये हमारा आ गया। अब अगर तीसरे की बात की जाए, तीसरा क्या दिया हुआ है, तीसरे की नहीं, अगर तीसरे की बात की जाए, तीसरा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, ए आई जे बराबर आई प्लस 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2, ये दिया हुआ है। अब भाई सेम टू सेम इसमें पहले भी निकाल लो, a11 निकालो, कितना आएगा, a11 बराबर कितना आएगा, आई की जगह 1 रखो प्लस 2 गुणे जे की जगह 1 रखो, इसका स्क्वायर करो, इसके बटे 2, कितना आ जाएगा, 2 की 1 से गुणा होगी 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर बटे 2 कितना आ जाएगा, 9 बटे 2। अब a12 निकाले तो कितना आएगा, आई की जगह 1 रखो, जे की जगह 2 रखो बटे 2, इसका स्क्वायर करो, कितना हो जाएगा, ये 2 गुणे 2 4 हो जाएगा, 4 प्लस 1 5, 5 का स्क्वायर बटे 2 कितना आ जाएगा 25 बटे 2। इसके बाद अगर बात करें a21 की बात करें तो आई की जगह 2 रखो, जे की जगह 1 रखो, कितना आएगा, इसका स्क्वायर करो बटे 2, कितना हो जाएगा, ये 4 2 की 1 से गुणा होगी 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर बटे 2 कितना हो जाएगा, 16 बटे 2, 8 आएगा। इसके बाद अगर a22 की बात की जाए कितना आएगा, ए की जगह मतलब आई की जगह 2 रखो और जे की जगह 2 रखो, इसका स्क्वायर करो बटे 2, कितना आ जाएगा, 2 दूना 4 प्लस 2 6, ये 6 का स्क्वायर बटे 2, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 बटे 2, कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। अब यहाँ पे आबी बराबर लिखेंगे, आबी बराबर क्या होगा, आबी क्या हमारा आ गया बनके 9 बटे 2, 25 बटे 2, ये कितना 8, ये 18 आ गया हमारा। इसमें कुछ इतना था ही नहीं क्वेश्चन में। अब इसके बाद देखो, इसके बाद हमारा अगर 5वें क्वेश्चन की बात की जाए तो 3 गुणे 4 आव्यूह की रचना करनी है, मतलब इसमें 3 पंक्ति हो और 4 स्तंभ हो, ऐसे हमें आव्यूह की रचना करनी है। और उसमें भी सेम दिया हुआ है, करना कुछ नहीं, सेम ऐसे ही कुछ है, बस उनमें पंक्तियों की संख्या 3 रखनी है। उसमें हमें कितना निकालना होगा, जो 5वां क्वेश्चन है उसमें हमें कुछ नहीं निकालना होगा, खाली इतना निकालना होगा, मतलब ये जहाँ हम मतलब a12 तो निकालते थे, a13 14 और आगे बढ़ाना होगा 2, और यहाँ पे फिर ये इतना भी 23 24 बढ़ाना होगा और आगे निकालना होगा 31 32 34 33 34, बस इतना निकालना होगा, कुछ नहीं होगा उसमें भी। अब इसके बाद अगर 5 क्वेश्चन अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो छठा क्वेश्चन क्या है, देखो छठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, छठा दिया हुआ है कि एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करने हैं, एक्स वाई और जेड के मान ज्ञात करो। क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन है 4 3 x5 4 3 x5 बराबर y z 1 5। इसमें हमें एक्स वाई और जेड के मान ज्ञात करने हैं। अब हम आप लोगों को बताएं एक सिंपल सा फॉर्मूला। देखो अगर दोनों आव्यूह बराबर हैं, ये देखो ए वाला ए आव्यूह और ए वाला आव्यूह बराबर है, तो इसके जितने अवयव होंगे इसके अवयव के बराबर होंगे, इसके अवयव इसके अवयव के बराबर होंगे। इसमें जो पहला अवयव होगा इसके पहले अवयव के बराबर होगा, इसका जो दूसरा अवयव होगा इसके दूसरे अवयव के बराबर होगा, तीसरा अवयव होगा तीसरे अवयव के बराबर होगा, और जो चौथा अवयव होगा वो चौथे अवयव के बराबर होगा। इतना समझ में आ गया होगा। देखो अगर आव्यूह समान है, दिया गया है यदि आव्यूह समान है तो उनके सारे अवयव भी आपस में समान होंगे। ये देखो अवयव समान है, ये देखो आव्यूह दोनों समान है, तो इसके जितने ये वाला अवयव इस वाले अवयव के समान होगा, ये वाला अवयव इस वाले अवयव के समान होगा, ये वाला इस वाले अवयव के समान होगा, ये वाला इस वाले अवयव के समान होगा। सिंपल सी बात याद रखनी है, यदि दो अवयव समान हैं
तो मतलब दो अवयव समान है तो उनके अवयव भी समान होंगे। देखो इसमें पहला अवयव क्या है, पहला 4 है, 4 किसके बराबर होगा, इसके पहले अवयव के बराबर होगा, इसका अवयव आ गया y। अब इसमें दूसरा अवयव क्या है 3, 3 इसके दूसरे अवयव के बराबर होगा, क्या होगा z। अब देखो इसका कितना है x, तीसरा अवयव, इसका कितना है 1। आ गए हमारे x y z के मान निकल के। x बराबर क्या आया, x बराबर आ गया 1, y बराबर कितना आ गया, y बराबर आ गया 4, z बराबर आ गया 3। बस निकल आया, कोई दिक्कत ही नहीं हुई में निकालने। अगर दूसरे क्वेश्चन की बात की जाए, तो दूसरा क्या है, दूसरा क्वेश्चन है x प्लस वाई 2 5 प्लस जेड और एक्स वाई बराबर किसके, बराबर है 6 2 5 8। अब ये अब बराबर है, अब हमें एक्स वाई और जेड के मान निकालने हैं। देखो ये 2 है, जेड मत मान लेना तुम लोग। देखो अगर बात की जाए एक्स प्लस वाई बराबर क्या दिया, इसका पहला अवयव किसके बराबर, एक्स प्लस वाई बराबर क्या होगा, एक्स प्लस वाई बराबर 6 दिया है, इसका पहला अवयव 6 है, इसका पहला अवयव एक्स प्लस वाई है, इसका 6 है, तो दोनों अवयव बराबर हैं तो ये वाला इसके बराबर होगा। अगर इसकी बात की जाए 5 प्लस जेड बराबर कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। अब दो दो बराबर हैं, उनको क्या निकालना है, कोई फायदा ही नहीं निकाल के, वो तो बराबर ही है। और ना उसमें हमें निकालने कोई मान निकालना होता तो वो हम लिखते। अब एक्स वाई बराबर कितना दिया हुआ है, एक्स वाई बराबर दिया हुआ 8। अगर हम यहाँ से बात पहले समीकरण, इसको समीकरण पहला मान लेते हैं, इसको दूसरा और इसको तीसरा। देखो अगर समीकरण 5 से देखो, पहले समीकरण 1 से देख लो, समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर 6, तो यहाँ से x बराबर निकालें तो कितना आएगा, x बराबर 6 माइनस वाई। ये समीकरण 3 में रखने पर यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब देखो यहाँ पर x का मान रखेंगे तो कितना, 6 माइनस वाई इंटू वाई बराबर 8 है, तो कितना आएगा 6y प्लस वाई स्क्वायर, नहीं माइनस वाई स्क्वायर, 6y माइनस वाई स्क्वायर बराबर 8। अगर इधर ले आए तो वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 बराबर 0। अब देखो द्विघात समीकरण कैसे ज्ञात की जाती हैं। अब इसके गुणनखंड करो, जो इसके जोड़ने या घटाने इसके बराबर होना चाहिए, तो वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8 इक्वल टू 0। अगर यहाँ से y कॉमन ले तो कितना आ जाएगा, y माइनस 4, यहाँ से माइनस 2 कॉमन ले तो y माइनस 4। अब देखो दोनों में से y माइनस 4 कॉमन मिल रहा है, यहाँ y माइनस 2 बचेगा बराबर 0। y बराबर कितना आएगा, y बराबर 4 आएगा, और एक से निकालेंगे तो y बराबर 2 आएगा। y के 2 मान आएंगे, y बराबर 4 और y बराबर 2 आया निकल के। पहली बार y बराबर 4 समीकरण 1 में रखो, अगर y बराबर 4 समीकरण 1 में रखोगे तो कितना आएगा, x बराबर y बराबर 4 रखने पर तो x बराबर कितना आएगा, y बराबर जब 4 रखेंगे तो x बराबर 2 निकल के आएगा। अब y बराबर 2 रखने पर तो x बराबर कितना निकल के आएगा, y बराबर 2 रखेंगे तो x बराबर 4 निकल के आएगा। अब देखो समीकरण 2 से देखो, फाइव प्लस जेड बराबर 5 है। अगर जेड बराबर 5 उधर ले जाएंगे तो 5 माइनस 5 माइनस माइनस चला जाएगा तो कितना 0 आ जाएगा। तो कितने मान आए निकल के। अब यहाँ पे देखो एक्स वाई जेड के मान कितने निकल के आए, यहाँ पे एक्स वाई और जेड के मान कितने निकल के आए। देखो एक्स बराबर निकल के आया कितना 2 4, वाई बराबर कितना निकल के आया, वाई बराबर भी 2 और 4 निकल के आए।
जेड बराबर 0 निकल के आया। आ गया समझ में? एक्स का मान 2 4 निकल के आया था, देखो क्वेश्चन में निकल के आया था। एक्स का मान भी 2 निकल के आया था, 4 निकल के आया। वाई के में मान भी 4 निकल के आया, 2 निकल के आया। और जेड का मान 0 निकल के आया। सिंपल सा एक्स वाई जेड के मान निकल आया। चलो हम लोग आज यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास में अगला पढ़ेंगे हम लोग।